बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है MBBS और उसके बाद BSCS। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे MBBS का फील्ड ज़्यादा बेहतर है या BSCS का फील्ड जो है वो बेहतर है। अब MBBS का जो फील्ड है इसको मेडिकल के फील्ड में गुरु माना जाता है और उसके बाद जो BSCS का फील्ड है इसको IT के फील्ड में गुरु माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम MBBS के बारे में बात करें तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपका FSC प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। कि मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों, या अगर आपने A लेवल किया है तो A लेवल में आपने 3 सब्जेक्ट आपने ज़रूर पढ़े हों और आपके मिनिमम 60% नंबर हों और आपका MD-CAT होगा। MD-CAT आपका क्लियर होना ज़रूरी है। आपके मैट्रिक के नंबरों की कुछ परसेंटेज और उसके बाद मेजर FSC प्री मेडिकल के नंबरों की परसेंटेज और MD-CAT की परसेंटेज, इन तीनों चीज़ों की वेटेज को शामिल करके गवर्नमेंट सेक्टर में आपका जो है वो मेरिट बनता है। MBBS डिग्री प्रोग्राम 5 साल है, इसके 10 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है और एनुअल सिस्टम में भी इसको ऑफर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसका जो मेरिट है 80% से लेके 90% प्लस पे रहता है और प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए तो डियर स्टूडेंट मिनिमम आपके 60% नंबर हों और उसके बाद आपका MD-CAT क्लियर होना भी ज़रूरी है। और अगर इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो फ़ी पैकेज होगा 30-40,000 तक मतलब कि पर सेमेस्टर होगा, मैक्सिमम 50-60 कर लें। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ लाखों के हिसाब से डियर स्टूडेंट चार्ज किया जाता है। अगर टोटली MBBS की बात करें तो पाकिस्तान में जो MBBS की प्राइवेट सेक्टर में जो आपका फ़ी पैकेज होगा, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें 4-5 लाख में आपका MBBS ईजी हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो कम से कम 1 करोड़ आपका होना ज़रूरी है, इतना खर्च मिनिमम आ जाता है। मैक्सिमम मतलब कि 1.5 करोड़ तक आपका खर्च आ जाएगा, इतने प्राइवेट सेक्टर में लग जाते हैं और इतना प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटी मेडिकल हॉस्पिटल जो उनसे वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके अब दूसरा बात करें इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की तो MBBS कर लेने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल जो से होते हैं उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल जॉब्स ऑफर करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है अबाउट मेडिकल, उसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। हेल्थ केयर सेंटर्स में जॉब्स ऑफर होती हैं और उसके बाद मेडिसिन सेल सेंटर्स जॉब्स ऑफर करते हैं। एमरजेंसी डिविजन्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, रिसर्च सेंटर्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, नर्सिंग होम्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, बास रिहेबिलिटेशन सेंटर जो से होते हैं वो भी जॉब्स ऑफर करते हैं। ये तो वो एरिया आ गया जिसमें MBBS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या होगा। स्टूडेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में बीइंग अ डॉक्टर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में बीइंग अ प्रोफेसर, ठीक है। और उसके बाद हेड ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स में आप अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। सीनियर मेडिकल रजिस्ट्रार के तौर पर आप काम कर सकते हैं, रिसर्चर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं और उसके बाद मेडिकल सर्विस एग्जेक्टिव के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेट लोग जो उनसे MBBS कर लेने के बाद अपना हॉस्पिटल या अपना क्लिनिक बनाते हैं, उस पर मतलब कि वो अच्छी खासी अर्निंग जो उनसी हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी पैकेज आपके बेसिक पे स्केल पे और वो जो मिनिमम 80-90,000 तक होता है और जो अलाउंस वगैरह ऐड करके 1 लाख प्लस बनता है। और प्राइवेट सेक्टर में बात की जाए तो आपके एक्सपीरियंस, आपके तजुर्बे पे और अगर अपना क्लिनिक बना लिया जाता है देन तो क्या कहना, वहाँ लोग बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से पर मंथ अर्निंग कर लेते हैं। अब बात करते हैं BSCS के बारे में। BSCS जिसको हम बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस कहते हैं, 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। BSCS कंप्लीट कर लेने के बाद आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में इसका जो मेरिट है वो 80-90% प्लस रहता है, लेकिन जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश हुई हैं उसमें 70% तक भी, 75% तक भी रहता है। और प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो मिनिमम आपके 50% नंबर हों। और अगर इसके फ़ी पैकेज की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट फ़ी पैकेज गवर्नमेंट सेक्टर में 30-40-50,000 तक पर सेमेस्टर, प्राइवेट सेक्टर में 80-90,000 से लेके 1 लाख प्लस भी पर सेमेस्टर चार्ज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की। BSCS कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स
सॉफ्टवेयर हाउसेज जो उनसे उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। बैंकिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के दोनों बैंक्स आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आ जाती हैं जिसमें मतलब कि किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जब आप तक पहुंचती है या कोई भी चीज़ आप देखते हैं, आपको पैनाफ्लेक्स देखते हैं, आप किसी भी चीज़ का कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे होते हैं, उसके पीछे जो मेजर रोल होता है वो एक मतलब कि एडवर्टाइज़र का होता है। आप उसमें भी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज में भी जॉब्स ऑफर होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है जो लाइक टीवी चैनल्स वगैरह आ जाते हैं, इनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। प्रिंट मीडिया जिसमें रसायल अखबारात वगैरह उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और नादर और वापडा में जॉब्स ऑफर होती हैं। इंडस्ट्रियल हाउसेज जो उनसे वो जॉब्स ऑफर करते हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट जॉब्स ऑफर करता है। आर्मी नेवी पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। जुडिशरी डिपार्टमेंट आ जाता है, उसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। ऐसा कौन सा शोबा है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं? जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल है उन तमाम जगहों पे BScs कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर आप हम इसके सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी पैकेज आपके बेसिक पे स्केल पे और आपके एम्प्लॉयमेंट एरिया को मद्देनजर रखते हुए, प्राइवेट सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो आपकी जो स्किल है उसको देखते हुए होगा। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा देन BScs के बाद अच्छी जॉब्स ऑफर होती हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आपका मैथ का सब्जेक्ट अच्छा है, फिजिक्स, स्टैट और प्रोग्रामिंग आप में आपको दिलचस्पी है और आप इतनी कैपेसिटी है आपको 5-7 घंटे मुसलसल लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र जमाए या कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र जमाए आपको 5-7 घंटे काम कर सकते हैं, देन MBBS की निस्बत BScs का स्टूडेंट जो है वो पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं। वो मतलब लाखों के हिसाब से अर्निंग कर रहा है। आप अप्रोक्सीमेटली लोग देख लें जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अमेजोन पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हैं और दीगर वेबसाइट्स पर वो मतलब कि अपनी स्किल के रेफरेंस से, अपनी स्किल के थ्रू वो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से अर्निंग वो कर रहे हैं। तो उस लिहाज से जो IT का बंदा है वो मेडिकल के फील्ड से आगे निकल रहा है। अगर दोनों फील्ड्स का कंपैरिजन किया जाए, हमारे स्टूडेंट्स को हमारा स्टूडेंट जुनूनी होता है मतलब कि मेडिकल के फील्ड में जाने के लिए, वो एक प्रॉपर डॉक्टर बनना चाहता है, नो डाउट अच्छा फील्ड है, ठीक है। मेडिकल में देखा जाए तो ये टॉप का फील्ड MBBS है और IT के फील्ड में देखा जाए तो BScs टॉप पे है। लेकिन इसमें अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाता है देन डिस्टेंस आप बहुत आगे मूव कर जाते हैं, ठीक है। अगर आप मिड में खड़े हुए हैं MBBS को चूज़ करें या BScs को चूज़ करें, मैंने पहले बात कर दी, मैथ का सब्जेक्ट अच्छा है, फिजिक्स का सब्जेक्ट अच्छा है और स्टैट का सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा है, स्टैट लाइक एज मैथ ही है और प्रोग्रामिंग में आपको दिलचस्पी है और 5-6 घंटे डेली का अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं देन BScs आपके लिए बेहतर रहेगा। आप BScs में MBBS से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। MBBS में भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपना क्लिनिक बना के वो जो अपनी चेकअप फीस उनसे वो अच्छी खासी चार्ज कर रहे हैं। आप बाज़ डॉक्टर देख लें, उनसे टाइम लेना पड़ता है, पहले वो आपसे 1000, 2000, 3000 तक मतलब जस्ट चेकअप की फीस उनसे वो चार्ज कर रहे हैं, वो भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जिसमें आपको दिलचस्पी ज़्यादा है उस फील्ड को आप चूज़ कीजिए, आप उसमें बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये कंपैरिजन करना था इन दोनों में, लेकिन IT के लोग बाज़ जो से वो मेडिकल की निस्बत भी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब MBBS के बारे में और BScs के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने MBBS वर्सेस BScs के बारे में बात की, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दौरानिया, मेरिट, फी पैकेजेस, एम्प्लॉयमेंट एरिया, जॉब टाइप, सैलरी पैकेज के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।